अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टाइम बेटा हमने आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक पढ़ाया था, हमने इसका फार्मूला ड्राइव किया था। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से ही रिलेटेड है। टॉपिक है बेटा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डिस्क एंड हुक। हम दोनों की, डिस्क की भी और हुक के भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मालूम करेंगे और फिर इनकी वेलोसिटीज भी मालूम करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं, ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बात बताई थी, जब की बॉडी किसी भी इंक्लाइंड सतह से ऊपर से नीचे मूव करती है। सपोज ये बॉडी है, ये आप इस समझ लें ऊपर से नीचे मूव कर रही है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो दो तरह से है। काइनेटिक एनर्जी बेटा इसकी ट्रांसलेशनल स्ट्रेट पाथ पर मूव करने की वजह से और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल रोटेट करने की वजह से। रोटेट करते हुए स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो सम है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगी तो हाइट पर जब थी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, जब नीचे आएगी पोटेंशियल कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक में, तो एट द बॉटम जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर होगी टोटल काइनेटिक एनर्जी के, और काइनेटिक एनर्जी जो सम थी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल थी। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। अब हम लोग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क मालूम करते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो हमने प्रूव किया था, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, वो बेटा बराबर है हमारे पास, अगर आपको याद हो, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ये आप इक्वेशन 1 कहते हैं, ये हमने प्रूव किया था फार्मूला। तो I क्या है बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। अब ये डिस्क है, डिस्क के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है वो एक कांस्टेंट है, वो आपको याद करनी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला टॉपिक जो है आपके टेक्स्ट बुक का, उसके साइड पे कुछ ऑब्जेक्ट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू दिए गए हैं, वो आपको जबानी याद रखने हैं। तो हमारे पास जो डिस्क होती है, तो डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू है वो है I = 1/2 mr²। ये है डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, इसको यहां हम पुट करते हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी, वन इक्वेशन 1/2 वैसे I जगह पर क्या रहेगा 1/2 mr² और ओमेगा स्क्वायर वैसे आ गया। अब ये आप स्क्वायर जो है इसको सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा 1/4 1/2 से मल्टीप्लाई होगा 1/4 mr² और ओमेगा स्क्वायर, ये रिलेशन बन गया आपके पास। अब आप जानते हैं कि v = r ओमेगा होता है, तो r ओमेगा की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं? हम v पुट कर देंगे। तो बेटा ये आएगा हमारे पास 1/4 m * v। ये r ओमेगा की जगह पर v आया, तो दोनों का स्क्वायर था, तो हमारे पास क्या रहेगा 1/4 mv²। तो ये फार्मूला आ गया एक डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने प्रूव किया। जब हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है, तो हम साथ के साथ बॉटम पर जब ये डिस्क पहुंचेगी, यहां से यहां पहुंचेगी, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, उस वेलोसिटी का फार्मूला भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, एट बॉटम पोटेंशियल एनर्जी टोटल थी हाइट पर वो इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल की। अब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो आपको पहले से याद है, चैप्टर 4 में पढ़ा हुआ है, ऐसे भी 9 में पढ़ा हुआ है। वो क्या होता है बेटा? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv² प्लस डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अभी हमने प्रूव किया 1/4 mv²। यहां पुट करें तो क्या करना हमारे पास 1/4 mv²। दोनों में से आप mv² कॉमन ले लें, तो ये क्या बचेगा हमारे पास 1/2 प्लस 1/4 mv²। इसका सॉल्व करें आप, एलसीएम में कितना रहेगा 4, ऊपर क्या आएगा 2 + 1 into m v
v स्क्वायर और ये क्या बन जाएगा 3/4 mv स्क्वायर। हमारे पास ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? अगले स्टेप में पुट कर देते हैं बेटा। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है mgh P mgh is equal to 3/4 mv स्क्वायर। यहां से आप देखिए ये m से m क्या हो जाएगा कैंसिल। आपको मालूम करना है वेलोसिटी तो 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा v स्क्वायर इज इक्वल टू 4gh बाय 3। ये आपको बात समझ बेटा। आपने क्या किया बेटा आपने 4 को ऊपर आके मल्टीप्लाई कर दिया 3 डिवाइड हो गया। आपको वेलोसिटी चाहिए स्क्वायर कम करना है तो बोथ साइड क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे बेटा। हमारे पास क्या आएगा 4gh बाय 3 सारे का क्या आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसको आप फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं और यहीं छोड़ दें। ये बेटा हमारे पास फार्मूला आ गया वेलोसिटी ऑफ डिस्क का। बेटा नेक्स्ट हमारे पास एक हुक है। हम पहले हुक की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मालूम करेंगे और फिर हम लोग उसकी भी वेलोसिटी मालूम करेंगे। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पहले मालूम करते हैं बेटा। फार्मूला हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का है वो है बेटा हमारे पास 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। अब ये जो फार्मूला है इसमें हमने I की वैल्यू पुट करनी है। अब हुक के लिए जो I की वैल्यू है ये भी आपको एक कांस्टेंट है याद करना है वो होता है mr स्क्वायर। तो I की वैल्यू जो mr स्क्वायर है आप यहां पुट करें तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 1/2 I की जगह पर mr स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर साथ वैसे आ जाएगा। इसको आप मजीद सॉल्व करें तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास 1/2 mr स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। और अभी मैं आपको बता चुका हूं r ओमेगा किसके बराबर होता है बेटा v के बराबर होता है। यहां पर आप लोग v पुट कर दें 1/2 mv स्क्वायर। यहां पे क्या है आपके पास mv स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल किसकी ये आ गया आपके पास एक हुक की काइनेटिक एनर्जी आ गई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट बेटा हम इसकी वेलोसिटी मालूम कर लेते हैं। वेलोसिटी मालूम करने के लिए फिर वही फार्मूला यूज करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो बॉटम पे होगी बेटा वो बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल के सम के। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जानते हैं 1/2 mv स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल हुक का फार्मूला हमने मालूम किया ये भी कितना आया 1/2 mv स्क्वायर। यहां पुट करेंगे 1/2 mv स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करें ये बनेगा 2 टाइम 1/2 mv स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल तो पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन क्या आ गया mv स्क्वायर। अब P की वैल्यू कितनी होती है बेटा हमारे पास P बराबर होता है mgh इज इक्वल टू mv स्क्वायर। m से m कैंसिल तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया gh या v इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा आपके पास gh का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी ऑफ हुक और यहां हमने मालूम की थी वेलोसिटी ऑफ डिस्क। इसको अगर आप सॉल्व करें यहां से भी तो ये रिलेशन आपके पास आ जाएगा v इज इक्वल टू 4/3 रूट अलग कर सकते हैं आप लोग और gh का रूट अलग कर सकते हैं। अब अगर दोनों वेलोसिटीज को डिस्क की वेलोसिटी और आप हुक की वेलोसिटी को कंपेयर करें तो आप यहां से रिजल्ट निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ डिस्क जो है वो ग्रेटर है बेटा किससे वेलोसिटी ऑफ हुक से। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। इसको आपने याद करना है। टॉपिक अहम है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।